समझे। मगर क्या करे, सच्चा आदमी होगा उसके साथ कोई नहीं है। सबको ये चाहिए कि मेरा क्या फायदा, इसी फायदे के लिए किसी पार्टी के लिए कुछ भी बोल देते हो तुम। हैं किसी ने कुछ दे दिया, अरे नहीं हमारे साथ बहुत अच्छे हैं मोदी जी, अरे हमारे साथ फलाने बहुत अच्छे हैं। सबको अपने पैसे से प्यार है, सबको अपने लालच। देश और राष्ट्र से किसी को प्यार नहीं है। बहन बेटियों के सबके घर में बहन बेटियां हैं, सबकी समान इज्जत है, सबके दिल में धड़कन है, सब अपने बच्चों को पालते हैं। उसके दिल से पूछो जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा, उनके क्या लगा होगा, उसका कलेजे पे क्या होगा। समझे, दर्द बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझो। ये भूतनी वाले मैं क्या कह रहा हूँ, इनको गालियाँ निकल रही हैं आपके मन से, मुंह से, समझे नहीं। मैं दिखाएंगे, ये आ गई भारत माता, ये आ गई वो सीमा भाभी। भूतनी वालों, अंधभक्तों, वो कौन है? ये बाहर से आके पाकिस्तान तुम्हारी भाभी हो गई, तुम्हारी भारत माता हो गई, अम्मा हो गई, भूतनी के हो हैं। और ये देश की जो बेटियां हैं उनको नंगा करके क्या करा जाए। वहाँ एक शब्द बोलोगे हो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, कुत्तों। हाँ कहाँ है बे हो, कहाँ है बे सुधीर चौधरी? कर मुकदमा मेरे ऊपर है, उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, मेरे पर मुकदमा कर दे, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। 1 घंटे का एपिसोड बना मणिपुर का, ये दिखा निर्वाचन जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी। नहीं तो मैं समझूंगा पालतू है रे तू। जो बागेश्वर कहता है जिसके गले में पट्टा होता है वो पालतू होता है, एक वो आज़ाद होता है। हम तो आज़ाद हैं मगर तू पालतू है, पालतू, समझा। हम आज़ाद है, क्रांतिकारी हैं, हम हैं निडर, समझा। हम किसी का झूठन खाने वाले नहीं है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, कम खा के भी राष्ट्र और देश के लिए लड़ते हैं। जान जाती हो तो जाए, सच बोलने से हम पीछे नहीं हटने वाले लोग। और आएगा वक्त तो आ जाएगा, अबे तुम्हारी हुकूमत सत्ता मार दो हमें भी है तुम्हारे को, मगर इन बहन बेटियों की तो इज्जत देखो दुनिया भर की। और गरीबों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, और दूसरे नंबर जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है लोगों को। रोजगार तुम दे नहीं सकते, महंगाई कम कर नहीं सकते हैं, लोगों को सम्मान तुम दे नहीं सकते, शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए। और सुरक्षा की तो दुर्दशा है। सुरक्षा की उनसे गारंटी लेंगे जो लोगों की इज्जत लूटते हैं। ये सरकार लोगों की इज्जत लूटती है, बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, नपुंसक और हिजड़ों की सरकार है, जो बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमला करवा रहे हैं। समझे, इनकी सरकार है, इनका मुख्यमंत्री है वहाँ, समझे, मणिपुर में। और वो कहता है ये तो एक मामला है, हमारे यहाँ तो 150 मामले हो गए हैं, सब वो कर लिया है। FIR से तेरी माँ की इज्जत आ जाएगी बे। वो है तेरे पास पुलिस नहीं थी, प्रशासन नहीं था, क्या नहीं था बे वहाँ, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा है? जब नहीं तेरे से कुछ किया, मैं गिन रहा था FIR है बे, लोग गिन रहा होगा। ये सब कहीं से नहीं हो रहा, सब RSS के ऑफिस से सब रणनीति बनाई गई है। धर्म, मजहब और जाति के नाम पे लोग काटो। इस देश में 2024 तक मुझे लगता है पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। अपनी जान स्वयं बचाना पड़ेगा मेरे भाइयों, अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, समझे। इस सरकार में, जो भैंसी दरिंदों की सरकार में, इसमें तुम सुरक्षित नहीं हो। अपने जान माल बहन बेटियों की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी, और इसके लिए प्रतिबद्ध हो। कसम खाओ कि भारत माता की हम कसम खाते हैं कि हम एक होंगे, किसी से भी 1 रुपया नहीं लेंगे, किसी के पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, किसी के लिए झूठे नारे नहीं लगाएंगे। अगर लड़ेंगे तो अपने भारत के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। 77 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी मणिपुर को लेके बोले। अरे क्या बोले, को नहीं बोले, को आसान कर दिया क्या? भारत का प्रधानमंत्री बनाया है, समझे। मगर भारत का प्रधानमंत्री कम, RSS का पायदान मंत्री ज़्यादा है। ये व्यक्ति कारपोरेट जगत का ज़्यादा है, ये नौकर है उसका कारपोरेट जगत का। मुझे लगता है देश हित में कोई काम नहीं किया, पायदान मंत्री है उसका, RSS का। हाँ बयान दे दिया, बयान एहसान कर दिया। बहन बेटियों की इज्जत लुटी है, आ जाएगी वापस है। उनको मारो सालों, काटो ना उनको, जो थे उनका वीडियो भी तो है, उन्हें दिखाओ पूरे भारत में कि इनको कैसे काट रहे हैं। ऐसे करके काटो सालों को, उनको वीडियो है ना उनकी, काटो उनको वहाँ, तब मैं मानूंगा तुम्हारी हुकूमत है। ताकि दहशत पहले लोगों के दिमाग में कि कैसे बहन बेटियों को निर्वस्त करने वालों का हाल कैसा होता है, ये हुकूमत क्या करती है। सालों को काटो, मुकदमा दर्ज करके, गवाह कोई होगा नहीं, छूट जाएंगे, बरी हो जाएंगे, और फिर ये दरिंदे घूमेंगे, फिर इन्हें डॉन बना देना, गैंगस्टर बना देना, फिर डराएंगे पूरे देश में, मुल्क में कुत्ते हैं, समझे। ये सरकार तुम्हारी निकम्मी है, तुमने कोई एहसान नहीं करा, और न जाने कितने आश्वासन जब गए मंच पे, इतने लाख करोड़ फलाने राज्य को, इतने लाख करोड़ देश को। अबे गरीबों के पास तो कुछ नहीं आया, देश की जनता के पास कुछ नहीं जाता। कहाँ इतने लाख करोड़, इतने 1000 करोड़ कहाँ जाता है बे? किसको दान कर रहा है?
RBI तुमने जीरो कर दी, SBI तुमने ख़त्म कर दी, समझे। और तो और जीवन बीमा वाली ख़त्म कर दिया तुमने, वो भी सब खत्म कर दिया। अबे क्या छोड़ा तुमने देश के अंदर, सब प्राइवेटीकरण, सब बेच दिया। लोग लड़ें तो कहाँ लड़ें, अब तो स्थिति रोटी खाने की स्थिति खराब हो गई है। 80 लाख लोग राशन में पल रहे हैं, 5 किलो 3 किलो चावल पे, 80 करोड़ लोग। तो ये मुखमरी कर दी तुमने देश की। 80 करोड़ लोगों की हालत खराब है देश में, भुखमरी के कंगार पे, बेरोजगारी में है। और ये हालत होगी जो रोटी पे पलेंगे उनके साथ तो कुछ भी करोगे, नंगा ऐसे करके दौड़ा के मारोगे। मगर वक्त आ गया है भारतवासियों, देशभक्तों, जाग जाओ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात से ऊपर उठ के और इस तानाशाह हुकूमत को उखाड़ फेंको। और ये उखाड़ने की बहुत ज़रूरत है। आप कसम खा लो इन पाखंडी और ढोंगियों को वोट नहीं देना। ये 3 चीज़ें ध्यान रखो, इस पाखंडी सरकार को 3 चीज़ें बिल्कुल मत दो। एक दान, एक सम्मान और एक मतदान। ये 3 चीज़ें बंद करो, ये अपने आप ज़मीन पर भिखारी आ जाएंगे। और फिर देखना क्या होगा। ये सरकार वो है जो भिखारी का नाम राजा रख देती है और फिर कहती है देखो हमने भिखारियों को राजा बना दिया। अबे नाम रखने से कहीं राजा नहीं बन जाता, उनकी जेब में भी कुछ होना चाहिए। नाम रख दिया राजा और मांग रहा भीख, तो भिखारी ही रहेगा ना वो। नाम रखने से कुछ नहीं होता। और मणिपुर की हिंसा इतनी दयनीय दर्दनीय है, मुझे लगता है दुनिया के सबसे भयंकर इतिहास में ऐसा एक नाम लिखा जाएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री था, तानाशाह शासक, जिसके शासन में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उनके गुप्तामों को छेड़ते हुए, बदतमीजी करते हुए कितने सैकड़ों लोगों ने उनके साथ बलात्कार करा और फिर इनके अंगों को काटा, उनके विभिन्न भागों को छेड़ा। मैं तो रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मुझसे